नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक मुझे क्वेरी आई हुई थी। ये 12th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा पैनिक हो गए थे, ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि सर मुझे सेबी की तरफ से मेल आया है, मुझे क्या होगा, मेरा करियर इफेक्ट हो जाएगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे क्या करना है। तो मैं आपको चीज़ें बता दूँ, आपको सेबी के रियल मेल में और फेक मेल में डिफरेंस कैसे करनी है, और आपका रियल मेल में क्या करना है आपको, और फेक मेल में क्या करना है। सिंपल, आजकल जो है सेबी आपको कॉल, सिंपल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेन नहीं करेगी। ये ध्यान रखना कि सर आपका कंप्लेन हुआ है, आपको मेरा क्या बोलते हैं, सेबी की एक ऑफिसर कॉल करेंगे, आपको टेलीग्राम पे कंप्लेन, आपको क्या बोलते हैं, मेल सेंड कर देंगे, सर आपको मेरा सेबी का ऑफिसर कॉल करेगा। आपको व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपको कंप्लेन भेज देंगे। वो जो भी होगा वो सब फेक है। अगर आपको कंप्लेन आएगी तो वो प्रॉपर इस तरीके से आएगी। यहाँ पे देख लो, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी स्कैम जो भी है। यहाँ पे इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था मेल कि सर आप मेरा जो केस है वो देखो, चीज़ें क्या है, और मैंने रिप्लाई बैक किया था। तो यहाँ पे देख लो, अगर आपका मेल @sebi.gov.in से आ रहा है तो वो रियल मेल है। @sebi.gov.in से मेल आ रहा है तो वो आपका रियल मेल है। आपने जो भी चीज़ें की होगी उसको प्रॉपर रिप्लाई करें, आपके लिए फ़ायदे में होगा। ध्यान रखना, जब भी आपका @sebi.gov.in से मेल आए तो इन्होंने एक गलती ये की थी, डर से जो है इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डिलीट कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी आपको सेबी मेल करती है तो सारे रिकॉर्ड पहले से वो रखी रहती है। तो अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा कि आप जो है रिप्लाई बैक कर सकते हो सेबी के, मतलब काउंटर पार्ट को। अगर सेबी बोल रही है कि आपने फॉरेन एक्टिविटी की है, अगर आपके पास सोशल मीडिया है तभी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने नहीं की है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप डिलीट कर दोगे तो सेबी जो बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एविडेंस को डिलीट नहीं करना है। जिन सिंपल सी बात है, सेबी का मेल आए तो समझ लेना मेरा सारा चीज़ जो है सेबी के पास है। तो आप जो है क्या करना, आप जो जो चीज़ें हैं, पैनिक मत होना, कोई जानकार से आप कांटेक्ट कर लेना। और मान लो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं या फिर लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है, तो आप सेबी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक टाइम देंगे आपको पर्सनल हियरिंग का। सेबी जो मांगती है उसको नज़रअंदाज मत करें, उसको नेगलेक्ट मत करें कि मतलब जाने दो, वैसे ही कर रही है, नहीं दिक्कत होगी आपको। प्रॉपर रिप्लाई करें, समझेगी सेबी। अगर सब कुछ सही है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत आपने की है, फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है, गारंटी रिटर्न दी है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा मेल आए तो समझना सेबी का मेल है। जैसे sebi.gov.in है तो समझना सेबी का मेल है, आपको प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आजकल जो है, पहले कॉल आता था सेबी का कि सर मैं सेबी से बोल रहा हूँ, कंप्लेन है आपका, आप मुझे पैसे पे करो। अभी जो है एससीएन भेज रहे हैं, सो कॉज नोटिस भेज रहे हैं। और मेल किससे भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं जीमेल से, हॉटमेल से, याहू से, रेडिफ से। अगर आपका इससे मेल आ रहा है तो सारा के सारा ये फेक है। फेक है मतलब सब जो है फ्रॉड है। वो ये थोड़े डर गए कि सर मैं ये बोल रहे हैं, मैं थ्रेटन कर रहे हैं कि पैसे आप डिपॉजिट करो, नहीं तो पुलिस को मैं भेज दूंगा घर पे। ऐसी इतनी जल्दी पुलिस नहीं आती है। सेबी के केस में भी आपको टाइम लगता है एससीएन आने के बाद भी। तो वो चीज़ ध्यान रखना, इतनी जल्दी जो है एक दिन में पुलिस नहीं आती कहीं भी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर वो पैसे डिमांड कर रहे हैं, ध्यान रखो, सेबी जो है कभी भी पैसे डिमांड नहीं करती, वो पेनल्टी लगाती है। आपने एससीएन पढ़ा होगा सेबी का, अगर आप बिगनर्स हो, जानकार नहीं हो, तो इतना समझो कि जो आपका फाइनल डिसीजन होगा, अगर आपने बहुत बड़ा क्राइम कर रखा है, मतलब फ्रॉड कर रखा है, तो आप पे पेनल्टी लगी। और वो पेनल्टी आपको सेबी वेबसाइट के थ्रू ही पे करना पड़ेगा, या फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट, वो भी सेबी के नाम पे ही। कोई पर्सन आपके घर पे नहीं आएगा वो लेने के लिए। समझ में आ गया। तो अगर आपका मेल @sebi.gov.in है तो ये आपका ओरिजिनल मेल है। अगर आपका गूगल, हॉटमेल, याहू, रेडिफ कुछ भी से आ रहा है दूसरा इसके अलावा, तो वो सब जो है फेक है। और वो आपको पैसे डिमांड करेंगे, बोलेंगे या तो सर मेरा लॉयर हायर कर लो, इसका इतना रेट है। कुछ नहीं करना है। अगर आपने गलती की है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। जाहिर सी बात है, मैंने बोला किसी क्लाइंट को, सर मैं आपको 5 लाख का 10 लाख बना के दूंगा एक महीने में, ये मैंने रिटर्न गारंटी की है। अब जो है अगर उसके पास स्क्रीनशॉट है ये वाला, तो मैं किसी भी लॉयर को हायर कर लूँ, या मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि मैंने जो है रिटर्न प्रॉमिस नहीं की है इन्वेस्टर को। तो जो सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका फॉलो करें, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप सिंपल काम करें, कोई से भी आपको मना नहीं करती है। बस आप जो है एश्योरेंस मत दें कि ये स्ट्रैटेजी 100% वर्कआउट कर रही है, 90% कर रही है, 95% कर रही है। अगर कर रही होती तो आप पैसे बना रहे होते, आप यहाँ पे आके जो है यूट्यूब पे वो स्ट्रैटेजी बेच नहीं रहे होते। सिंपल सी बात है। तो जो आप रियलिस्टिक में, रियल में आपको आप कर रहे हैं,
आपके पास नॉलेज है वही प्रोवाइड करें। आप व्यूज़ के चक्कर में, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो है आप कंप्लाइंस में फंस जाते हो। तो बस यही है आपका जो बताना था मुझे कि ये आपका ओरिजिनल मेल है और ये आपका जो है ये जो कंप्लेन है ये ओरिजिनल है यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सेबी से आया हुआ है। यहाँ पे इसलिए फॉरवर्ड दिखा रहा है आपको फॉरवर्ड मैसेज, क्योंकि जिनको आया था उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था। मैं इनको रिप्लाई बैक नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि ये फ्रॉड किए होंगे, फॉर्जरी किए होंगे, तो मतलब बात ही नहीं है करने की। आजकल बहुत करते हैं, बहुत से नॉर्मल कॉमन क्वेरी आते हैं, तो मैं सबका क्वेरी नहीं लेता। मेनली जो पेमेंट करते हैं मुझे पता होता है ये थोड़े बहुत सीरियस हैं, मतलब जो इनकी जानकारी चाहिए, तो मैं उनका ही जो है मेनली जो है कॉल बैक करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं करता हूँ। ये मुझे थोड़े बहुत जो है सीरियस दिखे। सीरियस का मतलब जब इन्होंने बोला मुझे सर एक बात बता दीजिए, क्या कॉल करके सेबी वाले जो है पैसे डिमांड करते हैं, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है तो पैसे से भी कभी डिमांड करती ही नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, कभी डिमांड नहीं करती है। एक केस हुआ था, मैं बताऊंगा नहीं किस सिटी का था, उस समय मैं सेबी ऑफिस में गया था, उनके ऊपर 4 या 5 करोड़ का फाइन लगा हुआ था। तो वो शायद गए, किसी के चक्कर में फंस गए, वो बोले 25 लाख दो, सेटलमेंट करवाता हूँ। 25 लाख दिए, वो बोले कि आप 10 मिनट बैठो, मैं जो है सेटलमेंट करके आता हूँ सेबी ऑफिसर से। और वो गए तो गए, 25 लाख भी गया, और जो पेनल्टी है वो तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, सिंपल सी बात है। अगर पेनल्टी हुई है सेबी से बात करो। आप 10th 12th के हो, 18 साल से नीचे हो, तो आपका जो है, अगर आपने ये कुछ भी नहीं किए थे, पैसे नहीं लिए थे, फिर दिक्कत है ही नहीं आपको, फिर डरने की बात है ही नहीं। अगर आपने अकाउंट में पैसे लिए हैं तो कंसर्न है, और वो भी सेबी उतनी पेनल्टी मारती जितना आपने पैसा लिया है। अगर मान लो आपने 10 लाख लिया, 10 लाख वापस करने पड़ेंगे। अभी जो सेबी का SCN है वो वही करती है, समझती है क्या है, तो वही वो बोलेगी जितना आपने पैसा लिया वो रिटर्न कर दो। अगर आपने 2,000 रुपये लिए हैं तो क्यों फिर फ्रॉड के चक्कर में आके आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे करोगे। सेबी का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जो है थ्रेटन एक्शन होने वाला है। आपने गलती की है, रूल वायलेट किया है, उसको जो है आप सही कर लें। तो यहाँ पे डिमांड देखो इनका क्या था, 1 करोड़ दो, सेटलमेंट करता हूँ केस, फिर 10 लाख पे आए, फिर 3 लाख पे आए। तो डिपेंड करता है ये, मुझे लगता है ऐसे मेल बहुतों को भेजते होंगे, और जिनको समझ नहीं है तो इन्हें, इसीलिए मैंने इनसे जो है बोला है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे, कि हेल्प हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है फ्रॉड किसी के साथ, तो उनको जो है हेल्प हो जाने वाली है कि चीज़ें जो है यहाँ पे ऐसे वर्कआउट करता है। तो समझ में आ गया, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सेबी है तो नॉर्मल जो है उनसे क्या बोलते हैं, बातें करें, चीज़ें करें, रिप्लाई करें। समझ में नहीं आता है तो सेबी को मेल करें। अगर कुछ ऐसा आपको मेल आता है जीमेल से, हॉटमेल से, याहू से, रेडिफ से, और वो पैसे की डिमांड करते हैं, और इनको ये थ्रेटन कर रहे थे कि मतलब घर पे भेज दूंगा, घर वाले को बता दूंगा, तो 12 साल की उम्र के लड़का का क्या माइंडसेट रहता है, तो ये डर गए। तो मैं एक तो रिप्लाई नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि ये किए होंगे। जब इन्होंने पैसे की बात की तो मुझे समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, तो मैंने रिप्लाई किया, इनको बोला कि क्या प्रोसीजर करना है आपको, इन्होंने किया। तो यहाँ पे जो इनका इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डरना नहीं है, पैसे नहीं देने हैं आपको, और मान लो आपने गलती की भी और पैसे दे भी दिए, तब भी पेनल्टी लगने वाली है। और सेबी की नज़र में आ गया आपका, तो भी आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। जैसे वो 25 लाख वाला केस हुआ था, 4.5 करोड़ की पेनल्टी थी, वो तो उसको देना ही पड़ा। 25 लाख एक्स्ट्रा गए, अब 4.5 करोड़ उसको पे करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ जो है थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। सेबी कंप्लेन कैसे करते हैं मैंने बता रखा था। आपको आना है सेबी एम्प्लॉय लिस्ट पे, यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ सेबी एम्प्लॉयज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नंबर दिख जाएगा, अगर आपको मेल आईडी चाहिए तो मेल आईडी यहाँ पे दिख जाने वाला है। आपको सिंपल Ctrl+F टाइप करना है और MIRSD यहाँ पे सर्च करना है। ये मेनली इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट देखती है। जिसको भी आपको जो है मेल करना है, यहाँ से आप मेल कर सकते हो, जिसको भी करना है, सिंपल है। यहाँ से आपको, जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, किसी का ले लो, MIRSD डिपार्टमेंट वाले में जो है किसी को 2-3 को जो है मेल कर देना। जैसे मान लो नवीन सर हो गए, तो इसको आप कॉपी कर लो यहाँ पे। इसको सीधा मेल में पेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ, तो इसको आपको चेंज करना होगा। चेंज का मतलब सिंपल यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे @SEBI डॉट है, तो यहाँ पे डॉट मत करना, यहाँ पे डॉट आपको टाइप करना होगा, .gov.in यहाँ पे n है। आप जो है किसी भी 4-5 वाले को MIRSD Ctrl+F टाइप करो, MIRSD आप पे टाइप करो, और किसी भी 4-5 को जो है आप मेल कर दो। वो समझ जाएंगे कंसर्न क्या है। प्रूफ के साथ मेल करना। रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग, अगर मान लो ज़्यादा MB की है तो छोड़ देना, कोई प्रूफ है आपका, और रिकॉर्डिंग रखना। और कुछ ऐसा पैसे वैसे की डिमांड होती है तो रखना, सभी को मेल कर देना, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। पैनिक नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है। अगर मान लो मैं ही और आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड्स में हो गए, PMS में हो गया, अगर सेबी ना हो तो फिर सोचो आपके मेरे पैसे का क्या होगा।
सेम वैसे ही है रिसर्च एनालिस्ट में भी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी। अगर आप एडवाइस कर रहे हो तो प्रॉपर कंप्लाइंस फॉलो करो, इन्वेस्टर को टेक केयर करो, जो रिटर्न है वो गारंटी मत करो, जो चीज़ें हैं रेगुलेशन से उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनरजिस्टर्ड है तो आप पैसे मत लें, जो भी आप पढ़ाते हैं, या फिर मान लो आप क्या बोलते हैं एडवाइजरी का पैसा मत लें, आप टीचिंग का पैसा लें। मार्केट और लाइव मार्केट में आप रिकमेंड मत करें, जो टीचिंग का प्रॉपर वे होता है वो करें आप, ठीक है। फोरकास्ट मत करें कि कल क्या होगा, क्या करना है नहीं करना है, रिटर्न क्या आने वाला नहीं आने वाला, आपका जो फिलॉसफी है, थ्योरी है, और बच्चे आ रहे हैं उसके बेसिस पे, तो आप पढ़ाएं, सही मना नहीं करती पढ़ाने में आपको। बस एडवाइजरी नहीं करना, उसके पैसे नहीं लेने आपको, सिंपल सी बात है। करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं लेना। अगर मान लो आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एश्योरेंस मत डालना कि ये स्ट्रैटेजी 90% वर्कआउट करती है, अगर करती होती तो आप पैसे बना रहे होते, तो वो बेच नहीं रहे होते आप। तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत रियलिस्टिक रहो, जो चीज़ें बोलोगे वो चीज़ होना चाहिए, आपका ऑन पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90% एक दिन आया बाकी दिन नहीं आ रहा। तो उससे भी आपसे पूछ सकती है 90% कैसे रिटर्न आता है, आप दिखाओ मुझे 1 महीने तक, तो वो तो वर्कआउट नहीं करेगा, मुझे पता है ट्रेडिंग से क्या होता है मार्केट में। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हैं, अब डरने की बात नहीं है। ये सब जो है फेक स्कैम्स हैं, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो आपका एससीएन आ गया हो, आने वाले टाइम में कुछ और आ सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बस मेल अगर @sebi.gov.in से है तो वो रियल है, बाकी सारे फेक हैं। आपको कोई फ़ोन नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो वैसे। फ़ोन उठा लिया, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रही, तो मैंने बताया जो आपको, वहाँ पे 4-5 को आप मेल डाल दो, वो टेक केयर कर लेंगे। सेबी जो है वो इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।